मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आप मेरा अबॉर्शन कर दो। अरे ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप जानती भी हैं अबॉर्शन कितना माँ बनना तो बहुत सौभाग्य की बात है, फिर आप ये बच्चा क्यों गिराना चाहती हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आप प्लीज़ मेरा अबॉर्शन कर दीजिए। और हाँ, मेरे पति को मत बताना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखिए, मैं ये सब नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा अपराध है। और रही बात बच्चा गिराने की, तो इस पर सिर्फ माँ का ही अधिकार होता है। और बाहर जो आदमी बैठा है वो आपका हस्बैंड है ना, अगर उसे पता चलेगा तो इसको दिल पे क्या बीतेगी? देखिए डॉक्टर साहब, जो बाहर बैठे हैं वो मेरे पति ज़रूर हैं, लेकिन इस बच्चे के पिता नहीं। अरे वो तो 3-4 साल से घर ही नहीं आए। अब वो घर आके देखेंगे और उन्हें पता लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उनके मन में क्या बीतेगा। मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ, और वैसे भी ये बच्चा उनका नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड का है। अच्छा, तो ये बात है। अरे आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? आपका पति घर पर नहीं था तो आपने किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना लिए। मैं बिल्कुल अबॉर्शन नहीं करूंगा तुम्हारा, क्योंकि ये गैर कानूनी है। देखिए प्लीज़ ऐसे मत कहिए ना, प्लीज़ मेरा अबॉर्शन जैसा कहेंगे ना मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज़ ये बच्चा अबॉर्ट कर दीजिए। एक बार और सोच लो, जो मैं बोलूँगा वो करने के लिए तैयार हो ना तुम? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे पति को मत बताना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं बताऊंगा। बस आप वो करते जाइए जो मैं बोलता रहूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे करना क्या होगा? इतनी जल्दी भी क्या है, सब समझ में आ जाएगा, अभी बताता हूँ। एक मिनट, मैं देखता हूँ कौन है। डॉक्टर साहब, और कितना टाइम लगेगा मेरी वाइफ का चेकअप होने में? काफ़ी देर हो गई, अभी तक चेकअप हुआ नहीं है। ये प्रोसीजर ही ऐसा है, टाइम तो लगेगा ही। और वैसे भी हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके प्रोसीजर में टाइम लगता है। ठीक है, आप इंतज़ार करिए, मैं 1 घंटे में इन्हें बाहर भेजता हूँ। क्या 1 घंटा भी और लगेगा? हाँ, 1 घंटा लग जाएगा, जाओ तुम अब। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बाहर इंतज़ार कर लेता हूँ। अरे क्या हुआ, आप उठ के क्यों बैठ गई? वो बाहर अभी मेरे पति आए थे ना, तो बस इसीलिए। ओह, उनकी टेंशन मत लो, मैंने ना उन्हें समझा दिया है। अब वो हमें 1 घंटे से पहले डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे करना क्या होगा? वही जो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती थी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? उसके साथ जो करती थी वो मेरे साथ भी तो कर सकती हो ना। और वैसे भी मैं इतना बड़ा राज छुपाऊंगा आपका, तो उसके बाद भी तो कुछ चाहिए ना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये सब बहुत गलत है, मैं ये सब नहीं करूँगी। देखो, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला, अब चलेगी मेरी जबरदस्ती। ये क्या बकवास है? ये कोई बकवास नहीं है। और बेटे, तेरी जबरदस्ती ना पुलिस थाने में निकलवाऊंगी। तुझे तो मैं बताऊंगी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू मासूम लड़कियों के साथ ये सब करता है, उनकी झूठी रिपोर्ट बनाता है और उनके साथ बदतमीजी करता है। अच्छा, तू लेके जाएगी मुझे पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस तो मैं वहां सबक सिखाऊंगी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू मासूम लड़कियों के साथ ऐसे खेलता है और तू मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। अरे अबॉर्शन के बहाने झूठी रिपोर्ट बनाता है और उनके साथ बदतमीजी करता है। अब तो तू बचने नहीं वाला, और देखियो तू बहुत लंबा जाएगा। अच्छा, वो कैसे? तेरे पास कोई सबूत भी है कि तू मुझे जेल में? तुझे क्या लगा कि मैं एक मामूली लड़की हूँ? हाँ, मैं एक पुलिस वाली हूँ। और तू कितने घमंड में बोल रहा था कि तुझे कौन लेके जाएगा? तुझे मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ना तेरे खिलाफ बहुत ही ठोस सबूत है जिसको तू झुटला नहीं सकता। सबूत? कैसा सबूत? रुक, दिखाती हूँ मैं तुझे तेरे कारनामे। ये वीडियो तुमने कब बना ली? प्लीज प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो। मेरी मार्केट में बहुत वैल्यू हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा काम धंधा सब बंद हो जाएगा। बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने दूंगा, पर प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। शर्म नहीं आती? न जाना तूने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करी है, और अब तो मुझे पैसों का लालच देकर मेरा मुंह बंद कराना चाहता है। ये पैसे ना अपनी गांड में डाल ले,
और ये पैसों की दोस्त ना मुझे मत दिखा, मैं तुझे जेल लेकर ही जाऊंगी और तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। समझ आया तुझे? नहीं मैडम, प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दो। ही हो गया था, मैं अपनी हवस में सब कुछ भूल गया था, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज मैडम, एक मौका और दे दो। अच्छा, अब तुझे माफी याद आ रही है? जो तूने गलती की है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। और हाँ, तूने गलती नहीं, तूने गुनाह किया है, गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं होती, जिसकी सिर्फ सजा होती है। दिलवा कर रहूंगी। जब तू जेल में बैठ के चक्की पीसेगा ना, तब तुझे पता लगेगा कि तूने कितना बड़ा गुनाह किया है, कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करी है। इंस्पेक्टर। जी मैडम। लेके जाओ इसे। ठीक है, चल बे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मैडम, प्लीज मुझे छोड़ दो। साले ऊपर से माफी और मांग रहा, चल मेरे साथ।